Hi everyone, welcome back. I'm back with powerful women stories at Success Stories with Surabhi. My name is Surabhi Nigamtola and today I have a very special guest. She's RJ Varsha Chabria from Salam Namaste Radio. Hi Varsha, thank you so much for coming. थैंक यू सो मच सुरभि जी। आपसे बात करके मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं अपनी किसी बहुत पुरानी दोस्त से बात कर रही हूँ और बड़े सालों बाद मिले हैं। कुछ ऐसा आपके साथ एक वाइब वाला रिश्ता बन गया है। इंडीड इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी कि आपके प्लेटफॉर्म पर मुझे रेडियो के बारे में, रेडियो के डिफरेंट एस्पेक्ट्स के बारे में बोलने का मौका मिल रहा है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट अपॉर्चुनिटी। इट इज इंडीड ग्रेट। इट्स एब्सोल्युटली माय प्लेजर। मुझे भी ऐसा लगता है कि दिल के कनेक्शन वाली जो बात होती है वो वाकई फिट होती है यहाँ पे हमारे साथ। अमेजिंग, यस, बिल्कुल, सो मैं इस बात व्यूअर्स को में बहुत मानती हूँ। ग्रेट। सो व्यूअर्स मैं वर्षा के बारे में कुछ बताना चाहती हूँ। शी इज वन मैन आर्मी बोलते हैं, शी इज अ वन वुमन आर्मी आई वुड से, एंड शी हैज बीन विद रेडियो फ्रॉम लास्ट 18 इयर्स। उन्होंने ऑल इंडिया रेडियो के साथ काम किया है, 92 पॉइंट बिग एफएम के साथ काम किया और न जाने कितनी सारी चीजें देश भर में घूम घूम के प्रोग्राम्स किए हैं। सो अकॉर्डिंग टू मी शी इज इंडिया की बेटी, ठीक है। और वो इतनी अमेजिंग प्रोग्राम्स करती हैं, इतनी अच्छे कम्युनिटी वर्क करती हैं। शी इज ऑल्सो एन एजुकेशनिस्ट। इसको इनका प्रोफाइल जानने के बाद, उनके अवार्ड्स जानने के बाद, अवार्ड्स तो चलिए अचीवमेंट्स जो है इनको इंडियन मिनिस्ट्री ऑफ ब्रॉडकास्टिंग की ओर से भी 2 बार मिल चुका है, लेकिन जो ये प्रोजेक्ट्स लेती हैं वो बहुत ही फिनोमिनल हैं, जो अभी मैं वर्षा जी से आगे पूछूंगी भी। वर्षा, व्हाई डोंट यू टेल इनिशिएट अबाउट योर 2 प्रोजेक्ट्स फर्स्ट एंड देन, जिसकी वजह से आपको वो 2 अवार्ड्स फ्रॉम इंडियन ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री से मिले हैं, उन 2 प्रोजेक्ट्स के बारे में जरूर बताएं। जी, देखिए, मुझे लगता है किसी भी पैशनेट इंसान के लिए वो मोमेंट बड़ा सक्सेसफुल होता है और जिंदगी जैसा जी जाने वाला होता है जब आपकी पहल जो है वो सक्सेसफुल होती हुई नजर आए। तो 2016 में ट्रू। हमारा एक इनिशिएटिव था, चक दे छोटू। तो छोटू वाओ। ऐसे बच्चे हैं जो आपको चाय की रेडी पर, फलों की टपरी पर दिख जाते हैं। ये वो बच्चे हैं जो चाइल्ड लेबर का शिकार हैं। दूसरा, इनका चाहे कुछ भी नाम हो, कमलेश, बबलू, लेकिन हमारे मुंह से क्या निकलता है? छोटू, जरा पानी दे छोटू। दो। तो बिल्कुल हमारा जो बिल्कुल बिल्कुल। इनिशिएटिव था was to work for these kids who are victims of child labor and who have lost their identity, making them come back to their childhood and also वाह। learn skills to come into the mainstream of livelihood. हमने बहुत सारे एनजीओ के साथ काम करके बहुत सफलता से उन्हें मेन स्ट्रीम एजुकेशन का हिस्सा बनाया। इनफैक्ट बहुत इंटरेस्टिंग है कि अक्सर जब हम बच्चों को पढ़ाते हैं तो आपकी कॉपी में लिखावट शुरू होती है ABCD से। हमारे यहाँ जब छोटू आया राइट। करते थे तो ABCD जी। शुरू होती थी नाम से, कि सबसे पहले आप भले ABCD ना लिखो लेकिन पूरा कमलेश लिखो, पूरा बबलू लिखो। और मोटो ये था कि क्या कम बात से है। कम आप साक्षर बनो और साक्षरता की ओर बढ़ते चलो। तो हमने बहुत सारी वर्कशॉप्स की, इनको इवनिंग क्लासेस से जोड़ा, इनके माता पिताओं के साथ बहुत काउंसलिंग करनी पड़ी, बिकॉज इट बिकम्स लिटिल डिफिकल्ट फॉर दीज किड्स टू कम आउट ऑफ द एब्सोल्युटली। फ्रेम, जिस फ्रेम वो जी रहे हैं। तो इसी इसी इनिशिएटिव के लिए, ये इतना पॉपुलर हुआ इनिशिएटिव और बहुत सारे बच्चों को हम एक ट्रांसफॉर्म्ड लाइफ दे पाए। 2016 में मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के द्वारा इस प्रोग्राम को नेशनल अवार्ड दिया गया। एंड आई वाज ऑलमोस्ट इन टीयर्स ऑन द स्टेज बिकॉज इट लुक्ड लाइक आई कुड एब्सोल्युटली। सी ऑल द छोटूस इनसाइड दैट ट्रॉफी। और वेरी वेरी लगता है कि जिंदगी जीने वाला मौका, जैसे मैंने आपको कहा कि पैशनेट लोगों के साथ ऐसा ही होता है कि आप उसको अपनी लाइफ के साथ जी। जोड़ लेते हो, पता ही नहीं चलता कि आप उसमें कैसे गुम हो जाते हो, करते जाते हो और वन फाइन डे उसे एक छोटी सी अगर रिकग्निशन मिल जाए तो आप बस जी जाते हो। तो ये जी जाने वाला मौका था, जीने वाला वर्षा, मौका एक बार मैं फिर से बहुत मिल। बिल्कुल ठीक कहा आपने, एब्सोल्युटली स्पॉट ऑन एंड बैंग ऑन। मेरा एक नेक्स्ट सवाल था, सक्सेस आपके लिए क्या है? मेरे ख्याल से सक्सेस यही है जो आप कह रहे हैं, कि यही सक्सेस है कि उस बिल्कुल अवार्ड में आपको सारे छोटू नजर आ रहे थे, सारे लोग नजर आ रहे थे। एक्चुअली असली सक्सेस जी वही है। वाओ। जी, ये एब्सोल्युटली। बहुत ही हमें द मोमेंट यू वर सेइंग यादगार दिस, मुझे गूज बम्स हो रहे थे कि आप जो ये बता रहे हैं, क्योंकि अपने लिए सब काम करते हैं और दूसरों के लिए काम करना इज अमेजिंग। और रेडियो इसमें कैसे मदद करता है इन चीजों के लिए, इफ यू वांट टू शेयर समथिंग अबाउट इट।
रेडियो एब्सोल्युटली। इस चीज के जी, लिए? देखिए, रेडियो एक माध्यम बन सकता है कनेक्ट करने का। तो जब हम लोग गांव में इन बच्चों बिल्कुल। से मिलने जाते थे, तो बच्चे सबसे पहले कहते थे, वो देखो वो दीदी आ गई। कौन सी दीदी? रेडियो वाली दीदी। तो मेरा जो निक नेम था, रेडियो वाली दीदी आएंगी, उनके झोले में से किताबें निकलती हैं, वो पेंसिल भी देती है, और पता है पेड़ के नीचे कहती वाह। है कि लिखो तो बहुत अच्छी सी चीज मिलेगी। तो हम लोग मतलब, इट वॉज लाइक नो वेयर एंड एवरीवेयर, मतलब कहाँ से शुरुआत करें नहीं पता, और देखने के लिए पूरा जहां आपका है। तो बच्चों से एक्चुअली कनेक्ट करना, उन्हें कन्विंस करना कि आपके लिए एक दूसरी जिंदगी भी है, और आप और बच्चों से अलग नहीं हो, आपको बहुत सारी चीजों में ऐसे इन्वॉल्व होना चाहिए विच एक्चुअली गिव्स यू अ परफेक्ट लाइफ। तो ये रेडियो एक ऐसा माध्यम है जो सबसे फ्रेंडलियर माध्यम है। मैं कहूंगी मैं बहुत राइट। फॉर्चुनेट हूँ कि रेडियो का माध्यम मिला मुझे कम्युनिकेट करने का, कनेक्ट करने का, और कुछ लाइव्स को चेंज करने का। So today radio has come a very long way. It is not only to communicate, it is to connect, bring stories and bring changes. तो ये, और मैं ब्रिंग वाकई में हमेशा स्टोरीज, कहती ब्रिंग हूँ कि मैं चेंजेस। actually and transform those stories, give them a perfect start हाँ। and give them a new start. Yes, yes. और ये जो मीडियम है, ये अपने आप में बहुत सशक्त है, और हम जैसे पैशनेट लोगों को भी सशक्त करता है। और मैं फिर से कहती हूँ कि मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ कि जिंदगी जीने का मौका एक बार नहीं, दोबारा फिर से मिला, जब 2019 में हमें फिर से राष्ट्रीय पुरस्कार मिला सलाम शक्ति कार्यक्रम के लिए। तो सलाम शक्ति एक्चुअली इज अ रेडियो इनिशिएटिव एंड प्रोग्राम विच इज फॉर ऑल वुमेन। So we started this as early as in 2011, और तब ये प्रोग्राम एक्चुअली उन वुमेन्स को केटर करने वाला था कि जो उन्हें एक नई आइडेंटिटी दे सके। हर महिला के अंदर एक ना एक को तो कोई हुनर जरूर है जो उसकी अपनी आइडेंटिटी बिल्कुल। है, मगर बिल्कुल। सिर्फ देर है उस हुनर को पहचानने की, उसको औरों के सामने खड़ा करने की, और फिर अपनी एक पहचान बनाने की। सो दिस इज व्हाट इज द रियल वुमेन एम्पावरमेंट। तब हम कहते हैं महिला सशक्तिकरण। तो पहले अपनी शक्ति को राइट। पहचानिए, और तब जाकर सशक्तिकरण होगा। तो इसीलिए हमने इसका नाम सलाम शक्ति दिया। और सलाम शक्ति में शुरुआत ऐसी महिलाओं से हुई, आपको विश्वास नहीं होगा कि रोड के पार एक गुप्ता जी के छोले चावल बड़े फेमस थे। तो फेमस इन द ओके। सेंस कि और स्कूल कॉलेजेस ऑफिस के लोग, भीड़ लग जाती थी। गुप्ता जी स्कूटर में अपना पेड़ लग रही। बड़े दो कनस्तर भरकर छोले और चावल लेकर आते थे। तो किसी दिन हमने पूछा कि गुप्ता जी, बहुत फेमस है आपका आपका ये छोले और चावल, और आप कोई प्रॉपर दुकान नहीं, कुछ नहीं, स्कूटर में आए, जो जगह मिली एक कुर्सी लगाई और भीड़ खड़ी हो गई। तो हमने रेडियो के नजरिए से एक दिन उनसे पूछना चाहा कि गुप्ता जी, आपके तो ये जो है छोले चावल बहुत फेमस है। तो बातों बातों में पता चला कि गुप्ता जी तो फेमस जरूर है, लेकिन इसमें हाथ जो है वो गुप्ती जी का है। तो यहाँ हमें गुप्ती जी से पता चला कि उनकी जो बेटर हाफ थी, शी वॉज अमेजिंग, शी हैड एन अमेजिंग टैलेंट इन कुकिंग। और वो न जाने ऐसी कितनी चीजें करती रहती थी कि, और बाद में उन्हें ऐसा लगा कि ये तो हर औरत करती है, इससे मेरी आइडेंटिटी क्या होगी। बट देन गुप्ती जी का रेडियो स्टेशन में आना, और उसके बाद उस कहानी का शुरू होना, उस तरह से बहुत सारी महिलाएं आई। और आज सलाम शक्ति में वुमेन्स फ्रॉम ऑल कैटेगरीज, आई वुड से, जो महिलाएं बेस्ट आउट ऑफ वेस्ट कर रही हैं, कुछ ऐसी महिलाएं हैं जो अपना काम कर रही हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जिन्होंने अपनी कंपनी शुरू कर ली हैं, बहुत सारी महिलाएं हैं जो बहुत सारे ग्रुप चला रही हैं महिलाओं को एम्पावर करने के लिए। एक एक बड़ी प्यारी शक्ति का ख्याल आ रहा है इस वक्त मुझे आपसे बात करते हुए, क्योंकि उनकी आंखों में भी बिल्कुल आपकी जैसी चमक थी। पर इतना, मतलब शी यूज्ड टू यू नो ब्रिम विद आइडियाज एंड बबल विद द स्पार्क कि मुझे लाइफ में कुछ करना है। अच्छा, उनका नाम पड़ गया था शगुन दीदी। हमने कहा, शगुन दीदी आप क्या काम ओके। करती हैं बताएं। तो उन्होंने कहा, तो शगुन दीदी कुछ नहीं करती थी, सिर्फ शगुन के लिफाफे बनाया करती थी। अच्छा, उनका क्या क्या शौक बात था, है। आस पड़ोस में कहीं भी किसी के पास शादी के जो कार्ड्स आते हैं, वो इनवाइट मिलने के बाद एक तरीके से बस यादगार रह जाते हैं, घर पे रहते खराब हैं। जाते हैं तो या रात। शगुन, हाँ बिल्कुल। जी, तो ये शगुन दीदी को एक पैशन था कि इन ये बड़े यादगार मोमेंट होते हैं किसी का शादी ब्याह होना, और ये जो कार्ड है वो फिर से किसी के लिए आशीष बने और यादगार मोमेंट जिंदा रहे। तो वो उन सबसे, पूरे मोहल्ले से, किसी भी मतलब स्ट्रेंजर से भी अगर उन्हें मिल जाए, तो लोग उनके घर जाकर अपने घर पर पड़ा हुआ कोई शादी का कार्ड उन्हें दे आते थे।
क्योंकि शगुन दीदी उनसे एनवेलप्स बनाती थी और इतने सुंदर कि आपको ऐसा लगे कि माय गुडनेस शी हैज हर ओन ब्रांड एंड हर रियल नेम वाज कविता, मगर कविता दीदी से ज्यादा हाँ, नाम उनका शगुन दीदी था। तो शगुन सलाम दीदी शक्ति ऐसा पड़ गया था। दीदी तो और मुझे लगता है कि उन्हीं का शगुन शायद ऐसा रहा कि सलाम शक्ति हैज कम सच अ बिग वे और हमें पिछले साल उसके लिए जो है राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। तो फिर से वही स्टेज पर जी जाने का मौका और यू नो लाइफ वर्थ मौका। और मुझे लगता है कि ये मौके आपको फिर से एक चैलेंज देते हैं अपने आप में कि अब बिल्कुल, आगे बहुत कुछ करना है, ये सिर्फ शुरुआत है। जी ये तो शुरुआत है। बिल्कुल। जी एंड यू नो वर्षा, व्हेन यू आर सेइंग दिस, और हमारा ये शो भी इस बारे में ही है, पावरफुल वुमेन स्टोरीज, और आपने एक साथ इतनी सारी और शक्तियों के बारे में डिस्कशन कर दिया और उनकी स्टोरीज हमारे साथ शेयर की, जो कि एक बहुत बहुत बड़ी चीज है। आई एम रियली थैंक यू फॉर दैट। वर्षा, मेरा नेक्स्ट थैंक यू टू सवाल यू। आपसे ये होगा। जी वेलकम। नेक्स्ट सवाल मेरा ये होगा, वो कौन सी 5 चीजें हैं जो आपने अपनी लाइफ में की, जिस वजह से आप आज यहाँ पे हैं? I mean, I always follow या, some very beautiful P's. P. पहला P, पैशन। पैशन अगर आप में नहीं ओके, होगा तो आप ड्रिवन नहीं होंगे। दूसरा, बिल्कुल। पेशेंस। हर चीज को ग्रो करने के लिए थोड़ा वक्त जरूर देना चाहिए। परसिवियरेंस, परसिस्टेंस एंड पॉजिटिविटी। क्योंकि देखिए, पैशन सबसे पहले आपका अपना जुनून होना चाहिए कि इसके सिवा कुछ भाता नहीं और इसके सिवा कुछ आता ही नहीं। कुछ राइट, इतना आता पैशन नहीं होना है। चाहिए। मतलब कि कोई और फील्ड में आइडेंटिटी अब क्या बनाए, क्योंकि बस यही आता है हमको और इसके सिवा कुछ नहीं भाता है हमको। सो वो एक पैशन ऐसा होता है कि आप उसी फील्ड में यू कीप ऑन वर्किंग कंटिन्यूअसली। परसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। परसिवियरेंस बहुत बिल्कुल। जादू का काम करता है ना। और आप बिल्कुल इस बात से इत्तेफाक रखेंगे, क्योंकि यू हैव आल्सो बीन अ वेरी वेरी सक्सेसफुल शक्ति, आई नो अबाउट यू। और देखिए, दूसरा ये है थैंक यू। कि पेशेंस रखिए। अब बहुत सारे लोग बिल्कुल, ये सोचते हैं कि ये फील्ड आपको नाम देती है, जरूर नाम देती है, लेकिन आपके काम से नाम देती है। एंड एवरीथिंग बिल्कुल। रिक्वायर्स अ लॉट ऑफ टाइम टू ग्रो। तो थोड़ा आस, प्रयास और विश्वास, मैं हमेशा कहती हूँ अपना आस करिए, प्रयास करते रखिए और विश्वास जरूर रखिए कि ये सब्र का फल जो है वो रेडियो जरूर होता है। तो हो सकता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, हमेशा सकारात्मक सोच रखिए। किसी काम को शुरू करने से पहले, बिल्कुल। किसी काम में इन्वॉल्व होते वक्त, अगर आपके मन में जरा सी भी ऐसी भावना होगी कि शंका। पता नहीं ये होगा या नहीं, ये जो इतस्ततः भाव है ना कि पता नहीं या हम्म। पता हाँ, तो ये आपको पॉजिटिविटी व्हाट से इफ। थोड़ा सा खींचता है। और पॉजिटिविटी कुछ नहीं, आपके अंदर की अपनी गट फीलिंग, आपके अंदर की अपनी भावना है। बिल्कुल। सो बहुत सारे रेडियो प्रोग्राम से मेरी आपसे बिहाइंड द सीन्स बहुत बार बात हुई, हमने जिक्र किया कि कई बार रेडियो में ट्रबल शूटिंग हुआ कि पता नहीं ये गाना चलेगा या नहीं। तो ये अंदर कल से नहीं हमेशा से चलेगा। एक हाँ, कि पॉजिटिव भावना जरूर रही कि तो पता नहीं सीडी चलेगी या नहीं, पता नहीं कंप्यूटर चलेगा नहीं, बिल्कुल। लेकिन कार्यक्रम जरूर चलेगा। और ये फील आपको अंदर से एक अलग किस्म की पॉजिटिविटी देती है। So I think these 5 P's have definitely driven me. वाह, बिल्कुल ठीक कहा वर्षा आपने। जैसे आपने कहा ना, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। अगर आपने मन से, हाँ, मन में ही पहले ही सोच लिया व्हाट इफ ये चीज चलेगी कि नहीं चलेगी, और आप यही सोच के शुरुआत कर रहे हैं, तो शायद मुश्किल ही होगी। लेकिन आप पहले से ही सोच लें और उसके लिए उतना काम करें। ऑब्वियसली सिर्फ सोचना काफी नहीं है, उसके लिए काम करें। तो आपने बिल्कुल सही कहा, ट्रबल शूटिंग होगी लेकिन आप बढ़ते रहेंगे, दैट्स मोर इम्पोर्टेंट। जी या, बिल्कुल, बहुत सही बताया आपने जी। वेरी नाइस। सो मेरा नेक्स्ट सवाल आपसे वर्षा ये है कि बहुत सारे चैलेंजेस आपके साथ आए होंगे, बीइंग अ वुमन भी आए होंगे। तो क्योंकि ये वीडियो जब कोई देख रहा है, तो बहुत सारी फीमेल्स के मन में भी ये सवाल होता है कि मेरे साथ बहुत सारे चैलेंजेस हैं, हो सकता है सामने वाले के पास नहीं है। तो मेरा ये छोटा सा जी प्रयास है कि प्रॉब्लम सबके पास है, आप उसका सोल्यूशन क्या ढूंढते हैं, कैसे ढूंढते हैं, या आप पे है। तो आप एज अ विमेन भी बताना चाहेंगी तो वो हमारे व्यूअर्स के लिए बहुत अच्छा होगा, इवन फॉर मेन, बिकॉज कहीं ना कहीं बेटर जी हाफ्स तो आएंगे ही आएंगे। वो क्या एक्सपीरियंस कर रही है, वो क्या फेस कर रही हैं, आपको भी पता होगा, तो ये भी जी बहुत अच्छी बात है। तो व्हाई डोंट जी यू शेयर योर लाइफ?
श्योर श्योर, आपका शुक्रिया अदा करना चाहूंगी इस सवाल के लिए, बहुत सुंदर सवाल है। और दूसरा शुक्रिया इसलिए क्योंकि आपके सवाल के दौरान ही कुछ जवाब छिपे हुए थे। यू आर एब्सोल्युटली राइट, हम सब की अपनी एक लड़ाई है और हम सब की अपनी एक जीत है। वी ऑल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ लाइफ, वी ऑल हैव अ डिफरेंट सेट ऑफ चैलेंजेस। हम सब उसको सोली और इंडिविजुअली ही फेस करना है। अगर आप कहेंगे कि रेडियो के फील्ड में challenges as a woman, I would say I have been very fortunate and I have not seen any challenge in my own radio journey which differentiates between men and women. असली चैलेंज जो रेडियो के क्या फील्ड बात में मैंने जो देखा है वो है है। सोच का। क्योंकि ओके। कॉन्सेप्ट इज द किंग। आपका कॉन्सेप्ट ही, ट्रू। क्योंकि देखिए रेडियो में बातें कई बार कॉमन बातें होती हैं, लेकिन बिल्कुल। आपका कॉन्सेप्ट ही आपकी पहचान बनाता है। और कॉन्सेप्ट के साथ आपका स्टाइल और आपका अपना अंदाज और उसको किस तरह से आप प्रेजेंट राइट। कर रहे हैं। सो इफ इट वाज मी हु कैन शेयर कि हम मेरे साथ चैलेंज क्या रहा है, मेरे साथ आज भी मेरा बड़ा चैलेंज खुद अपने साथ रहा है। क्योंकि the show must ओके। go on and the show which is coming next should be different from the earlier one. तो ये एक पूरा एक सफर है और पिछले डेस्टिनेशन को कवर करने के बाद अब एक नया डेस्टिनेशन। सो नया। योर ओन चैलेंजेस, फॉर एग्जांपल कि मुझे एक नई पहल लानी है रेडियो में, सो इसे मैं ओके। खुद एज एन इंडिविजुअल कैसे करूंगी, इसमें मुझे क्या दिक्कतें आएंगी और मैं इसको कैसे कॉम्बैट कर सकती हूँ, रेडियो पर सुनने वालों के लिए ये कैसा साउंड करेगा, ये रेडियो के जरिए ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ कैसे लाएगा। तो दीज आर रियल चैलेंजेस बिल्कुल। व्हेन यू थिंक फ्रॉम द आईज ऑफ रेडियो। देखिए रेडियो में हमेशा बिल्कुल। कहती हूँ कि एकमात्र क्षेत्र है दुनिया का जिसमें दिखता कुछ नहीं है, लेकिन जो रेडियो की आंखें होती है ना, वो आपको एक डिफरेंट दुनिया दिखाती है, एक अलग ही नजरिया। बिल्कुल। तो आपका नजरिया आपका अपना चैलेंज है। रिमेंबर, नथिंग बट द कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू मेक योर आइडेंटिटी, नथिंग बट द कॉन्सेप्ट विल हेल्प यू टू विन, नथिंग बट द कॉन्सेप्ट कैन हेल्प रेडियो टू ब्रिंग ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ लाइफ। तो चैलेंज किसी के बहुत साथ ट्रू। नहीं, अपने साथ है, अपने चैलेंजेस के साथ ही चैलेंज है और बिल्कुल। कॉन्सेप्ट लाने वाला चैलेंज। जी। किसी और के साथ कोई द्वंद नहीं होता, द्वंद अपने साथ होता है, असली बात ये है। और यू गॉट इट, क्या बात है। जी बिल्कुल। आपके साथ एक अलग सी फीलिंग मुझे आ रही है, कहते हैं ना, हम निवाला हम प्याला और हम राज। क्योंकि आपकी और मेरी सोच बड़ी रेडियो नुमा जरूर है। और मुझे बहुत खुशी होती है कि वेर आई कैन टॉक मोर अबाउट रेडियो बिकॉज टाइम हैज कम। मैं बहुत सारे वेबिनार्स करती हूँ जहाँ पर उसका थीम बहुत सिंपल है, सेलिब्रेटिंग जी। आइडियाज एंड अंडरस्टैंडिंग रेडियो। क्योंकि रेडियो समझना अभी भी बाकी है मेरे दोस्त, और वो मैं आपके बिल्कुल। अंदर देख रही हूँ। मुझे बहुत खुशी हो रही है अपने एक्सपीरियंसेस आपके साथ शेयर करके। आई होप कि बहुत सारे लोगों को कुछ लर्निंग मिले अबाउट रेडियो। तो शायद ये जो मुहिम है, ये इंटरेक्शन और कॉन्वर्सेशन का, वो रेडियो के बारे में लोगों को अंडरस्टैंडेबिलिटी एक बेटर नजरिए से जरूर देगा। जी। बिल्कुल। तो मेरा आखिरी सवाल आपसे रेडियो के ऊपर ही है। सो वर्षा, ऐसा क्या है जो आम इंसान करे कि वो रेडियो पे क्योंकि थॉट्स हो सकता है कि चीजें, सोच सबके पास, कई हर किसी के पास सोच तो होती है, लेकिन एक पर्टिकुलर वे में हो, और अगर वो रेडियो शुरू करना चाहता हो, रेडियो में शुरुआत करना चाहता हो, चाहे वो कोई भी एज में हो, किसी भी करियर के मुकाम पे हो, तो वो कैसे कर सकता है? ये मेरा पर्सनल सवाल भी है और बहुत सारे लोगों का भी है। और ये मेरा खुद का दिल का सवाल है। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग दिस क्वेश्चंस, क्योंकि ये बहुत सारे लोगों के ज्ञान चक्षु खोल देने वाला है और बहुत सारे लोगों को हेल्प करेगा कि आपकी लाइफ में रेडियो यस है या ऑलमोस्ट यस है। देखिए नो तो नो नहीं होता है। मेरी किसी खास दोस्त ने मुझे बताया कि नो जो है वो आप हमेशा से नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी मानकर चलिए। तो देखिए नकारात्मक तो हाँ। कुछ भी नहीं है, नो। है ना। हम्म। या तो हाँ है स्मॉल लेटर वाला, या तो बड़ी हाँ है कैपिटल लेटर वाला। कोशिश करते रहिए। अब आते हैं आपके सवाल के जवाब पर। रेडियो में हर उम्र का इंसान हिस्सा बन सकता है। आज रेडियो में आप छोटे बच्चों की भी आवाजें सुनते हैं, लाइक आप प्रोफेशनल्स की भी आवाजें सुनते हैं, आप सीनियर सिटीजन की भी आवाजें सुनते हैं। ठीक है, हर किसी की आवाज ऊपर वाले ने बहुत अलग बनाई है। बट एक चीज है कि जब हम आमने सामने बात कर रहे होते हैं और जब हम माइक पर बोल रहे होते हैं, दोनों ही आवाजों में बहुत बड़ा अंतर है। माइक बहुत कहते बड़ा। हैं सबसे इस फील्ड में माइक बहुत ही इम्पार्शियल सी चीज है।
क्योंकि माइक के पार मैं कैसे साउंड करूंगी ये मुझे भी नहीं पता, राइट? क्योंकि सच माइक की में। देखिए, यू नो, द फाइनल आउटपुट व्हिच कम्स फॉर अ ब्रॉडकास्ट इज ऑलवेज थ्रू अ माइक, एंड द ट्रू। माइक इज ट्रीटिंग यू हाउ यू नेवर नो। अब सबसे अच्छी और बेहतरीन वाली कहानी का पक्ष यही है कि पहले तो करत करत अभ्यास के जड़मती होत सुजान, और ओ जड़मती जो है सुजान। रेडियो के जब पास, हाँ, और जड़मती रेडियो के पास पहुंच सकता है। अपने आसपास के रेडियो स्टेशंस को अप्रोच करना न भूलें, जरूर जुड़िए किसी कार्यक्रम के जरिए। आज रेडियो इतना फैल गया है, लोगों की जिंदगी का हिस्सा बन गया है कि बहुत सारे कार्यक्रम, जैसे कि हमारे यहाँ भी होते रहते हैं, ऐसे कार्यक्रम होते हैं जहां से आपको जुड़ने का पहला मौका मिले। नेक्स्ट, हर चीज का एक होमवर्क जरूर होना चाहिए। होमवर्क का कहने का बिल्कुल। मतलब है कि अगर आप आवाज के जरिए अपनी पहचान बनाना चाह रहे हैं, तो योर होमवर्क शुड बी डूइंग द होमवर्क ऑन योर वॉइस। आप कैसा सुनाई ऑन देते योर। हैं, आज स्मार्टफोन्स आ गए हैं, यस, योर ऑडियो बिल्कुल। चेक, योर ऑडियो क्वालिटी एंड द लिसनर्स फीडबैक। जैसा अगर मैं आपके प्लेटफॉर्म पर आपकी आवाज सुनूं, तो एज अ लिसनर मैं आपको जरूर बधाई देना चाहूंगी कि आपकी आवाज में एक एक अलग मिठास है, जिसमें कभी अगर आप गुनगुना देंगी, कभी कोई शायरी बोल देंगी, तो वो अपने आप में एक परफेक्ट कंटेंट जरूर बन जाएगा। अच्छा, दूसरी ट्रू। बात बहुत बहुत जरूरी है कि कीप अ ट्रैक ऑफ व्हाट इज हैपनिंग इन एंड आउट एंड ऑल अराउंड। है ना, दुनिया में बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिसके चीजें बारे हो में रही आपको हैं। जानकारी होनी चाहिए। एक परफेक्ट रेडियो बिल्कुल। जॉकी या रेडियो प्रोफेशनल के अंदर स्पॉन्टेनिटी होना बहुत जरूरी है ना। और जो मैंने सक्सेस के 5 फॉर्मूलेज बताए कि आप पैशनेट रहिए, लगातार कोशिश करते रहिए, प्रोग्राम्स में हिस्सा बनिए, आरजे हंट्स होते हैं आजकल, बहुत सारे रेडियो वर्कशॉप्स होते हैं। अगर किसी को इच्छा हो तो मेरे साथ भी जुड़ सकता है। ऐसे बहुत सारे रेडियो प्रोफेशनल्स हैं जो समाज में रेडियो की अवेयरनेस के लिए वर्कशॉप्स करते हैं, उनसे जरूर जुड़िए, बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं, जरूर बिल्कुल। करिए। औरों को सुनिए, अपनी तैयारी करिए, कुछ एक आइडिएशन करिए। देखिए, एक डायरी मेंटेन करना, एक थॉटफुल डायरी मेंटेन करना, दोनों के बहुत सारे फायदे बिल्कुल। होते हैं, एंड दिस गिव्स अ प्रॉपर विजन। बिल्कुल। सो अगर एक फील्ड को लेकर आपको इंटरेस्ट है, तो मैं कहूंगी डेडिकेटेड वे में इस इंटरेस्ट को सिर्फ शौक या हॉबी मत रखिए, डेडिकेटेड वे में थोड़ा थोड़ा समय इसे जरूर दीजिए। चाहे वो वर्कशॉप अटेंड करने से हो, चाहे वो वॉइस चेक करने से हो, चाहे वो अपनी आवाज को किसी भी मौके के बिल्कुल। जरिए एंकरिंग करके, कोई प्रोग्राम करके, आपकी तरह इस तरह से होस्ट करके, इस तरह के मौकों को जरूर टेक इट अप, इवेल्युएट देम एज द गोल्डन अपॉर्चुनिटी। तो अपॉर्चुनिटीज बहुत सारी हो सकती हैं, ये सब कुछ आपके होमवर्क का हिस्सा है। देखते देखते पता भी नहीं चलता कि आपकी सोच और आपका पूरा पर्सोना एक रेडियो पर्सोना जैसा बन चुका है। एंड फिर वो दिन बिल्कुल। दूर नहीं जब किसी रेडियो में किसी कि अगली नए, आवाज आपकी होगी। ओह यस, यस, यू गॉट इट। देखिए, तो मैंने इसलिए आपको कहा कि आपके सवाल में ही जवाब था, एंड थैंक यू सो मच। तो वो बस यही एक तरीका है कि आप अपने आप की तैयारी लगातार करते रहिए। अगर आप कोई काम करते हैं, आप डॉक्टर हैं, आप टीचर हैं, मगर फिर भी आपको रेडियो के लिए इंटरेस्ट है, मैं कहूंगी हर रोज थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट जरूर करिए। ये धीरे धीरे आपकी अपनी पहचान का पेड़ कब बन जाएगा पता भी नहीं चलेगा। पता ही नहीं चलेगा। थैंक यू सो मच वर्षा, इतनी अमेजिंग स्टोरी शेयर करने के लिए, अपनी लाइफ हमारे साथ शेयर करने के लिए। और मुझे ये यकीन है कि जितने लोग ये सुन रहे हैं उनको ये जरूर एहसास होगा कि जो आप आज इतने सालों में आपको दो नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, या जो भी आप काम कर रही हैं जो फुलफिलमेंट भी देता है, और ऑब्वियसली आप अपना इतना अच्छा काम कर रही हैं, उससे ये दिखता है कि ये इतना आसान नहीं है। इसके पीछे आपकी कड़ी मेहनत, लगन और पूरी जान लगा दी है आपने। Thank you so much, Varsha. I've learned so much from you, and it's my pleasure that I am doing the program with you. अगेन सेम टू सेम, हम निवाला और हम प्याला वाली बात है। और मैं कहूंगी सुरभि निगम तुला का ये प्लेटफॉर्म मुझे जिंदगी भर जरूर याद रहेगा। बहुत सारे पुराने किस्से मुझे याद आए आपके साथ इस प्रोग्राम के जरिए। एंड पीपल डू स्टे ग्लूड एंड ट्यून्ड टू सुरभि। शी इज वन ऑफ द मोस्ट अमेजिंग पीपल who just connected with me with some amazing vibes, and God bless you, you have a long way to go. Thank you so much. और मैं आज लास्ट वर्ड ये बोलूंगी, सलाम नमस्ते guys. मेरा क्या रेडियो बात का है, पैशन। Thank you so much, वाह, Varsha. you never know. Bye bye. Thank you so much. Bye bye.